भाई आज टेक लगा लें क्योंकि बस ऐसे ही टाइम से ज़ाया होना है। लेक्चर नंबर 94। किधर है ईपीएस? ये पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 करें जी शुरू। चलें जी बिस्मिल्लाह। और माय डियर, क्या आपको ये पता है कि बेसिक ईपीएस में क्या डेटा यूज होता है और डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या डेटा यूज होता है? चलें पढ़ें जल्दी से सवाल। आप हजरात फरमा रहे हैं कि बेसिक ईपीएस में ये डेटा यूज होता है और डाइल्यूटेड ईपीएस में ये डेटा यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा, मुझे अब आपने बताना है कि 22 का डेटा कौन सा है और 23 का डेटा कौन सा है। मुझे आपने बताना है 22 का डेटा कौन सा है और 23। इधर आगे आ जाए, जगह है आ गया। 22 का डेटा कौन सा है और 23 का डेटा कौन सा है। एक चीज आप लोगों ने मुझे ये बतानी है। फिर जब 22 का सवाल शुरू कर रहे होंगे तो मुझे क्या चाहिए, जल्दी बताएं। 22 का सवाल शुरू कर रहे होंगे तो मुझे क्या चाहिए, 22 की बेसिक ईपीएस का डेटा, और फिर थोड़ी देर बाद मुझे चाहिए 22 की डाइल्यूटेड ईपीएस का डेटा। तो आप तरतीब बताएं मुझे क्या चाहिए। पहले बताएं मुझे 22 का डेटा चाहिए या 23 का डेटा चाहिए? 22 का। अगला सवाल, 22 के डेटे में 22 का सारा डेटा चाहिए या पहले बेसिक ईपीएस का? तो 22 का सवाल करते हुए पहले कौन सी ईपीएस सॉल्व करेंगे? बेसिक। और फिर कौन सी सॉल्व करेंगे? डाइल्यूटेड ईपीएस। और फिर 23 का सवाल सॉल्व करते हुए पहले 23 की बेसिक और फिर उसकी। आप बताएं 22 का डेटा ढूंढूं या 23 का डेटा ढूंढूं? 22 का बेसिक ईपीएस का ढूंढूं या डाइल्यूटेड ईपीएस का ढूंढूं? सिर्फ बेसिक ईपीएस का। जल्दी से टिक कर दें सिक्के वाली पेंसिल से एडजस्टमेंट, या वैसे ही नजर मार लें कौन सी एडजस्टमेंट्स 22 के लिए हैं। बस खत्म होगी, वेल डन। पहली, दूसरी और तीसरी, उसके बाद छोड़ें छोड़ें छोड़ें। ये डेटा किस साल का है? 2023 का। अभी मैं कौन सा सवाल सॉल्व कर रहा हूं? 22 का। चलें थोड़ा सा आगे और चलें। मुझे अब ये तीनों लाइनें पढ़ के बता दें कि बेसिक ईपीएस के लिए कौन सी लाइनें चाहिए। पहली तीन में से पहली और दूसरी। एक्सेलेंट। वाई? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स तो मुझे सिर्फ किसके लिए चाहिए? आप बता दें, इज दिस डेटा एनफ फॉर बेसिक ईपीएस ऑफ 2022? चलें लेट्स स्टार्ट। आज बस 2 सवाल करने हैं हमने, फिर ईपीएस को अल्लाह हाफिज करते हैं। पास पेपर का फिर क्वेश्चन 2 रह जाएगा, वो होमवर्क में कर लीजिएगा। 1 के सोल्यूशन में छोटी सी गलती है, सवाल तो बहुत आसान है, वो सही करवा दूंगा, वो भी किसी दिन कर लीजिएगा। हमने सवाल आपको ज्यादा होमवर्क में नहीं देने, बस 2-3 देने हैं। वो जो 10-15 हमने कहा था ना, वो बात वापस ले ली हमने। मेन सफे पे बताएं क्या आएगा। रिक्वायरमेंट ए है या 1 है? नहीं, ए 2022 बेसिक ईपीएस। चलें, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। कराएं जी वर्किंग 1। भाई मार कर मंगवाओ, चलो रहने दो। आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास कितने नहीं है? ओह यार मजे लगे हुए हैं आप लोगों के वैसे। साड़ी वाले कल वाली रहंदी लैनी पार्ट भी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ। कल पार्ट बी में हमें अंग्रेजी की चढ़ी हुई थी दिमाग के ऊपर, आपने देखा था? ऐसे बिला वजह अंग्रेजी चढ़ी हुई थी हमारे दिमाग पे। इतनी अंग्रेजी नहीं होनी, हमें समझ ही नहीं आ रही थी। लो कर लो गल तो पढ़ लो गान।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.5x पे सुन लेना फिर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 वाज 308। वैसे लिखना चाहिए यहां पेपर में अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, आई कैप लिखता होगा, पता नहीं, चलें इस पे कल बात करते हैं। पैट बताएं। 30 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। शेयर्स लेके आना, आप जा रहे हो तो शेयर्स लेके आना, वेटेड एवरेज लेके, हाँ हाँ बिल्कुल वेटेड एवरेज लेके आना। 25 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा फेस वैल्यू को काट दिया करें, इसका सवाल में कोई काम नहीं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग। ये तो कमाल किस्म के शेयर हैं, ऑर्डिनरी तो नहीं हुए, ये तो आउटस्टैंडिंग हो गए। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कंपनी ने इशू किए हुए थे। 20 डेट बताएं। यकम जनवरी। ओपनिंग शेयर्स 25। आगे चलें। हाँ जी आगे कुछ नहीं है, फिर क्या करें? इनटू सर कुछ हो रहा है मुझे, मतलब अब समझ नहीं आ रही क्या मतलब, क्या मतलब, अब क्या मुझे नहीं समझ आ रही, मेरे से काबू नहीं हो रहा सवाल। इतना आसान तो नहीं हो सकता, कोई चक्कर होगा इसमें भी, आई कैप ने कोई चक्कर चक्कर होगा इसमें। बस इनटू 12 बटा, नहीं सर ये आपने वैसे ही किया है, होगा कुछ और वैसे, इतना आसान नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता, मैं जा रहा हूं, दरवाजा खोल। अच्छा आप आ भी गए, जादू है जी। ईपीएस 12.32 पर शेयर। ओके, अब आप हजरात डाइल्यूटेड ईपीएस निकालें। मैं वैसे ही वर्किंग मन दोबारा कर रहा हूं, इधर डाइल्यूटेड ईपीएस निकालें, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं। डेट क्या थी यकम जन 22। अच्छा मुझे नहीं पता था आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, किसी ने जाके पास पेपर क्वेश्चन 5 दोबारा नहीं किया, इतना ज्यादा समझ आ गया था। बड़े अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं उन्होंने भी नहीं किया। तेरी बात नहीं कर रहे, तेरी बात नहीं कर रहे, मेरी बात कर रहे हैं। माय डियर जरा खूबसूरत सी करके वर्किंग 2 और 3 करें, टैक्स रेट भी गिवन है। ले हाइब्रिड में भी आने पे वेलकम। अस्तगफिरुल्लाह। जी 22 की डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए कौन सा डेटा लें? थर्ड एडजस्टमेंट तो लें, लेकिन माय डियर एक और चीज चाहिए, वो चाहिए बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो भी तो हमें चाहिए। रात को हम IFRS 15 और ईपीएस के भी कुछ एमसीक्यूज आपको बता देंगे। बिल्कुल रात को जब आपको डर लगना शुरू हो जाता है ना, जब आप अम्मी अम्मी। वर्किंग 2 बताएं, रैंकिंग करें। ये किस साल की रैंकिंग कर रहे हैं? 2022 की। वर्किंग 3 क्या होगी? रैंक में तो कुछ करना ही नहीं, वैसे एक ही होता है, उसी को रैंक दे देना है। अंधों में काना राजा है ही कोई नहीं, समझ आ गई ना? अंधों में काना राजा तो है ही एक, तो वो उसका नाम क्या है काने का? ऑन यकम अप्रैल सॉरी नहीं बोला था, 9/12, 9/12 भी करना, 12 नहीं 12, 9/12। और भाई खैरियत से? आप माशाल्लाह बरकत के लिए आते हो, कभी कभी बड़ी खुशी होती।
बरकत के लिए 2-3 दिन में ना आगे चिड़ा अपना दिखाते हैं जी। बोलें इधर क्या हेडिंग है? इंक्रीज इन। अच्छा, अगर होमवर्क ना करके भी आपको ये लाइनें याद है तो अगर आपने होमवर्क किया होता, डिक्रीज इन। कितने लोग मेरी बातों में नहीं आ रहे और डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के बैठे हुए हैं? इंक्रीज इन न्यूमिनेटर और इंक्रीज इन डिनोमिनेटर। अच्छा, नेड़े नहीं बहना, दूर बह के फॉन्ट साइज बता दो। बॉन्ड पकड़े जी। क्वांटिटी बोलें 2 मिलियन, फेस वैल्यू 100। ये क्या निकल आएगा? 2 मिलियन इंटू 100 क्या निकल आएगा? फाइनेंशियल लाइबिलिटी की फेस वैल्यू, IFRS 9 फाइनेंशियल लाइबिलिटी की फेस वैल्यू। जब मैं इसे 18% से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल आएगा? इंटरेस्ट नहीं, क्या निकल आएगा? नहीं, डिविडेंड नहीं, वो खुदा द वास्ते डिविडेंड नहीं, ये बॉन्ड्स हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 को 100 से तो क्या निकल आएगा? फेस वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। जब मैं इसे 18% से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल आएगा? 1 साल का इंटरेस्ट। और जब मैं उसको 9/12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एवरी 2 बॉन्ड्स को तो छोड़ें। हाँ जी, नेट ऑफ टैक्स भी करेंगे इन द एंड क्योंकि रेट दिया हुआ है जी। क्वांटिटी इनटू, जगह ही मुक गई, इनटू 70%। इतना इंटरेस्ट, जरा लॉजिक बोले ना, इतना इंटरेस्ट फ्यूचर में सेव हो जाएगा नेट ऑफ टैक्स। जी जवाब 18.9 रुपीज, 18.9 जी। एवरी टू bonds are convertible into 3 ordinary shares। 5 से मल्टीप्लाई ना कराइएगा, सोए हुए थे उठे 5 से मल्टीप्लाई करके आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आफ्टर 5 years जी। बिल्कुल, लाइन लेट आने का तो मजा ही अपना होता है, यानी कि क्या। अच्छा जी, 2 मिलियन बॉन्ड्स हैं, एवरी 2 is convertible into 3, every 2 is convertible into 3 into 9/12 into 9/12, 2 into 9/12, every 2 is convertible into 3, 2.3, 2.25 ज्यादा बेहतर है जी। इफेक्ट ऑन ईपीएस बोले 8.4। रैंक अब कोई है ही नहीं तो मैं ही राजा। क्लासेस लॉन्च की, आया ही एक बच्चा, अम्मी मैं फर्स्ट आता हूँ क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट नंबर फर्स्ट है। और कितने बच्चे सी? मैं अम्मी मैं। वर्किंग नंबर 3 किसी को याद हो? पोस्ट करें रैंकिंग को। स्टार्ट बताएं कहां से करते हैं? बेसिक ईपीएस। लेकिन हेडिंग्स बताएं क्या देनी है? नहीं, इंक्रीज इन न्यूमरेटर नहीं, न्यूमी डिनोमी ईपीएस, और एक लाइन लग बेसिक ईपीएस। चलें जी, बेसिक ईपीएस में न्यूमरेटर 308 और बेसिक ईपीएस में डिनोमिनेटर 25। मेरे साथ टाइम्स हैं में 308 12.32। आप क्या लिखें? बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स।
18.9 2 पॉइंट जी कैरी डाउन 326 पॉइंट। अच्छा थोड़ा सा मुझे बताया भी करें ये हो क्या रहा है। जब बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएंगे, फिक्रा पूरा करें ना, चीते में जब बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में, तो इंटरेस्ट देना बंद कर देंगे, तो पैट बढ़ जाएगा, प्लस हो गया, और नंबर ऑफ शेयर्स 2.25 से बढ़ जाएंगे क्योंकि बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? होगा ये फ्यूचर में, चाहे 5 साल बाद हो, 5 साल बाद होना है, 5 साल बाद होगा जरूर इंशाल्लाह। फिर ईपीएस क्या हो जाएगी? हाँ जी मैं मागी, वो तू मागी, मागी का नाम क्या लिखते हैं? मर्गी का नाम डाइल्यूटेड, डाइल्यूट होगी ईपीएस, ज्यादा स्ट्रांग हुई है ईपीएस, डाइल्यूट हो गई। चलें जी माशाल्लाह, आज 7 वाला खूब फ्रेश लग रहा है। मैं कह रहा हूं लेट के क्लास लें आज तो। डाइल्यूटेड ईपीएस, जी बोलें। रुपीस भी तो लिखा करें ना, रुपीस 11 पॉइंट पर शेयर भी लिखा करें साथ। अम्मी 22 का सवाल कर लिया, जो पेड़ मारा 23 कर छेती, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इतना लोड डालना है हमने आप पे इंशाल्लाह। नहीं कहां लोड डालना है। अच्छा जी, अब ऐसे ही पूछ रहा हूं कि 23 की बेसिक ईपीएस के लिए आपने क्या डाटा यूज करना है। अच्छा कुछ लोग उधर देख रहे हैं, ठहर जाए, कुछ लोग इधर देख रहे हैं। मतलब अब कल का सवाल क्लास वाला दोबारा नहीं किया तो हम आराम से लगे होंगे ना। ये समझ जाए जिनको कह रहा था मैं। साहिल समंदर के किनारे जो है वो बोटों को देख रहे हैं। अच्छा अब हमें कौन सा साल चाहिए अगला? 23। मैंने ये वर्किंग पता है क्यों इधर की है, ये वाली वर्किंग। 23 का ओपनिंग ये नहीं लेना आपने, 2 सालों का सवाल आपको शायद पहली दफा करवा रहा हूं। 23 का ओपनिंग आपने ये लेना है, यानी ये शेयर चल रहे होते हैं, इनको आपने ओपनिंग बनाना है। ये तो वेटेड एवरेज निकल के पता नहीं क्या फैक्टर फुक्टर लग के और पता नहीं ये क्या हो गए होते हैं, तो इसको हम बनाएंगे 23 का ओपनिंग। तो आज हमने बस 2 सवाल करने हैं और दोनों सवाल 2-2 सालों के हैं, कॉन्सेप्ट तो दोनों में कोई नया है नहीं, तो इसको बनाएं ओपनिंग। तो 23 का सवाल शुरू करने से पहले काम करें, वर्किंग नंबर क्या लिखें? 4 लिख लें, चलें 4 लिख लें, लेकिन ये 1 जैसी है, यानी ये 1.1 तो रहने दें, फिर 1.1 रहने दें, 1A नाम रख दें, 1A रख दें नाम, ताकि अगर आपको 1 से मोहब्बत है तो इसका 1A नाम रख दें वर्किंग का, चल जाएगा, पेपर में चलेगा, चला के देखिएगा इस दफा इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं। वर्किंग 1A, और इसका नाम क्या रखेंगे? वर्किंग 2A, और इसका नाम क्या रखेंगे? वर्किंग 3A। वजह क्या है, हम ये नाम क्यों रखना चाह रहे हैं? क्योंकि हमने नाम फिक्स कर दिए हुए हैं। वर्किंग 1 है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, वर्किंग 2 है रैंकिंग करना, और वर्किंग 3 है रैंक्स को पोस्ट करके कैरी डाउन निकालना। तो ठीक है वर्किंग 1 रख दें ताकि पैटर्न हमारा कायम रहे। ओपनिंग पहले लिख लें, फिर बाकी बाद में करते हैं, डेट डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखें। नंबर ऑफ शेयर्स, फक्तूर बोला करें, फक्तूर 1 जनवरी 23,
डन। अब आप बताएं मुझे क्या चाहिए, बोलें भाई मुझे क्या चाहिए? 23 का पैट, 23 का इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। बाकी कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव अलग बहस होती है। 23 में इशू किए गए बोनस, 22 वाले नहीं अब मुझे चाहिए, सिर्फ कौन से चाहिए? क्योंकि जो 22 में इशू हुए होंगे वो कैरी डाउन में 25 में आ गए होंगे। 23 के राइट शेयर, 23 का शेयर स्प्लिट, 23 की शेयर कंसोलिडेशन, 23 का इशू ऑफ शेयर्स एट मार्केट प्राइस। मुझे 23 के बारे में ये सारी चीजें चाहिए, ऐसा ही है। चलो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये तो मुझे चाहिए 23 की बेसिक ईपीएस के लिए। राइट इशू भी चाहिए, राइट इशू, बोनस शेयर भी चाहिए, ये तो चाहिए प्रोग्राम हो गया फिर सारा। चलें अब ये सारा डेटा यूज करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस ऑन 1 जनवरी 2023। 1 मिनट लगाएं यार, क्या आप लोग घर में सवाल नहीं करें, फिर इधर ही करें जरा, फिर होमवर्क वाले ही कर लीजिएगा, ये वाले अगर आपको दोबारा करने की जरूरत ना आई, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाले भी कीजिएगा। ये करने के बाद होमवर्क वाले सवाल जल्दी हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह तैयार होके आइएगा, मंडे को टेस्ट में कुछ डालेंगे। निकाल लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स? किसी ने 23 के हाथ खड़ा करें, 2-3 लोगों ने निकालनी है, बाकी लोग निकाल लें। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 23 के निकाल लें। बेसिक ईपीएस के क्वेश्चन में इनकम टैक्स रेट को इग्नोर करना होता है। हाँ भाई पूछ रहे हैं बेसिक ईपीएस के सवाल में इनकम टैक्स रेट को इग्नोर करना होता है, वजह बताएं क्यों इग्नोर करना होता है? क्योंकि पैट दिया हुआ ना, तो पीबीटी तो दिया नहीं। ओके इसे को एग्जांपल को जरा शॉर्ट करें थोड़ा सा, हो गया जी। चलें ऑन 1 जनवरी 23 6 million cumulative irredeemable preference shares each with a face value of 50 each were issued। ये बात छोड़ना दें, ये अभी देख लेंगे, ये कब देखनी पड़ेगी? मैंने आपको कहा सिर्फ एक चीज दोनों जगह तंग किया करेगी, किसी को पता है क्या? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर कन्वर्टेबल है तो दोनों जगह जाएंगे, ऐसे ही है। चलें ऑन 1 जनवरी 6 million 16% cumulative irredeemable preference shares each with a face value of 50 were issued। वर्किंग 1.1 चलें यार छोड़ें, ऐसे स्यापा डाला हुआ है हमने। वर्किंग 4, अच्छा जी मुझे बताएं पैट बताएं 2023 का 280 लेस इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड 2023 का बताइएगा, 23 का क्वांटिटी फेस वैल्यू 50 रेट मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर साल के शुरू में है 40 232 का नाम बताएं। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू, लेक्चर 1 लिया था, लेक्चर 1 जिसमें मैंने कहा था पैट में से रिडीमेबल डिविडेंड माइनस करें,
तो आप लोगों ने कहा था हाँ ये अवेलेबल है आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस 232। दीज आर अर्निंग्स, बोले बोले बोले, एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। 2023 बेसिक ईपीएस, लेकिन इधर दोबारा लिखे 2023, पता नहीं क्यों 2023 ऊपर लिखे दोबारा लिखे 23, क्यों? क्योंकि रिस्टेट भी तो करनी है ना कुछ जी। वर्किंग फोर्स से बता दें अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कितनी आई है? 232। अब थोड़ी सी मेहनत करते हैं डी नॉमी पे, डी नॉमी पे मेहनत करें आप। जी माय डियर, बताएं ना जल्दी क्या क्या हुआ इस साल, इतने प्यार से आपसे बात कर रहे हैं, बताएं ना। सीएल अनाउंस 40% राइट शेयर्स, हर 100 वाले को 40। आप इसे क्या करते होते हैं, हर 10 वाले को 4 कर लेते होते हैं या 100 वाले को 40 कर लेते होते हैं? चलें ठीक है, ये भी सही है। वैसे 10 वाले को 4 भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपने करना हुआ। हर 100 वाले को 40। हाँ ये भी सही है। राइट इश्यू टू इट्स, उसको क्या कहते हैं, एलसीएम कहते थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या कहते होते थे, एचसीएफ, लीस्ट कॉमन, एलसी, पता नहीं था। 12 की हालात हो गए हैं, 2 दिन इंटेंजिबल रिवाइज ना करो, भूला होता है तो वो कहां से याद होना। ऑन जकम मई 2023 सीएल अनाउंस्ड 40% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट 45 पर शेयर। ओ अनाउंसमेंट डेट नहीं देखनी, एंटाइटलमेंट डेट गिवन है। एंटाइटलमेंट डेट वाज यकम जून, तो यकम मई को काटें, फौरन काटा करें। यकम मई को काटना आता है आप लोगों को, पेंसिल पकड़ के ना ऐसे काट देते होते हैं आप लोग, पता नहीं ध्यान कहां ले जाते हैं। द एंटाइटलमेंट डेट वाज यकम जून 23। द मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर अनाउंसमेंट डेट वाज 65, नहीं 65 को भी काटें, एंड मार्केट प्राइस वाज 80, और ये कितना लेना है, इशू प्राइस 45। तो मेरे ख्याल से एक वर्किंग होती है, खोती होती है, सर आदत होती है। ट्राई टू बी प्रोफेशनल। शुरू वाले 5-10 में हम ये लफ्ज बोलते तो आप कहते ये क्या बातें कर रहे हैं। राइट इशू, हाँ जी बोलें, बिफोर 100। भाई लेट जाए यार, आज कोई चीज ऐसी हुई तो मैं फौरन उठाऊंगा, जगह नहीं लेटने की। 1 मल्टीप्लाइड बाय पुरानी वाली फेयर वैल्यू एंटाइटलमेंट डेट की 80। पुत्र आप क्लास के बाद आना, आपने ऐसी आपकी करनी है, जो मर्जी से आते हो, कभी आते हो कभी, ये नहीं, ये साथ वाले भी। हाँ जरब 45, 8000, 1800, 9800। जो लोग क्लास में आज की बोर हो रहे हैं उनके लिए हमने कुछ प्रोग्राम रखा हुआ एंड पे जी। 9800 डिवाइड बाय 140, 7 खाने पीने वाला नहीं है प्रोग्राम। अच्छा अब आप मुझे ये बता दें कि इधर क्या करना है, इधर हर 100 वाले को 40 दे दो, तो ये 100 पे पड़े हुए हैं, नए कितने इशू होंगे, 40। सही है ना। ये ईपीएस इज जस्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग होगी तो ईपीएस आपकी स्ट्रांग होगी। यकम जून 2023 न्यू शेयर्स ड्यू टू, न्यू या लॉस्ट, लॉस्ट तो सिर्फ कंसोलिडेशन। 25 शेयर 100 पे पड़े हुए हैं तो मुझे नए दे दो। अगर आपने 140 कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, वो आ जाएगा डायरेक्ट कैरी डाउन। 140 नहीं करना, यहां पे बिफोर को न्यू पे लेके जाना होता है जी। 10 मिलियन शेयर और इशू हुए, अभी इसको छोड़ें, इसको बाद में देखेंगे क्या करना। 35 और बताएं क्या हुआ, बहुत बोर हो रहा हूं मैं। ऑन जकम सितंबर 23 सीएल इशूड 20% बोनस शेयर टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। भाई ये बोनस शेयर्स नहीं होते, लिख लें ये बोनस डिविडेंड होता है।
जब ये बोनस डिविडेंड के नाम से दे देता है फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, ए केड़ी बला आ गई वो ए बला ते ए डैन एक ही भैन है आपस में। बोनस शेयर्स भी लिख सकता है, बोनस डिविडेंड भी लिख सकता है। जी यकम 2023 क्या न्यू शेयर्स ड्यू टू बोनस। न्यू से ना फायदा होता है कि ये फिगर उठाते हैं, गलती नहीं होती, इसलिए न्यू लिखते होते हैं। वर्किंग नंबर 6 बोले माय डियर, बिफोर बोनस से 100, न्यू आफ्टर 120। 35 पड़े हुए हैं 100 पे, तो मेरे प्यारे कैलकुलेटर मुझे 20 दे दो। 7। इस 42 को क्या करेंगे, ये अगले साल का ओपनिंग होगा, ये अगले साल का ओपनिंग होगा। मेरा एक सवाल है, व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड, व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड। और अगर इनकी फेस वैल्यू 10 रुपए जैसे कि सवाल में बताया हुआ है, तो ईयर एंड का शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा 420। पहले एक मंथ फैक्टर लगाएं, जरब 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 बोलें, फोर बाय 12। एक और फैक्टर लगाएं, राइट वाला फैक्टर लगाना जो है वो जादू है या मैजिक है? मैजिक मैजिक मैजिक। अच्छा अब मुझे बताएं, इसमें राइट, इधर उंगली रखें राइट, इधर उंगली रखें राइट, इसमें और इसमें राइट पड़ा है, दोनों दोनों टेंशन, दोनों टेंशन। आप बता दें 25 क्या है? बिफोर राइट। ये क्या है? ये क्या है? टेंशन किसकी है? 25 की। अब इसमें मैंने कहा था ऊपर वाले को ऊपर ले जाएं और नीचे वाले को, ये थोड़ा सा रट्टा ही है क्योंकि यहां लॉजिक फेल हो जाती है। लॉजिक तो बहुत लंबी थी, याद है ना? इनटू, यार ये वाला प्रोग्राम नहीं, नहीं हॉर्न नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इनटू 80/70। कोई नहीं, आईटी में तो यही हाल होता है, शट डाउन करके कंप्यूटर दोबारा ऑन कर लो, मसला हल हो गया जी, हो गया। इतना लंबा मैसेज लिखते हो आईटी वालों को, कहते हैं शट डाउन करके ऑन कर लो। आईटी वाले ना अकाउंटेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टफ टाइम देते हैं और दे भी सकते हैं। ऐसा ऐसा टफ टाइम देते हैं, आपकी सोच है। अगर आईटी वाला हो जाए ना आपके खिलाफ, उड़ा के रख देते हैं आपके सारे डेटे को। क्या? इसलिए अकाउंटेंट्स आजकल आईटी सीख रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस वाले बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। आईटी वाला थोड़ा सा भी गड़बड़ कर देना, अकाउंटेंट बेचारा फारग हुआ बैठा होता है। जी चैलेंजेस तो शुरू होने हैं अभी जिंदगी में। हाँ जी बोलें। 80/70। आप बोलें डंडा शरीफ पकड़ के, कितना ज्यादा टाइम हम लगा रहे हैं सवाल पे। आप बताएं बोनस शेयर, ये है आफ्टर बोनस, ये है और ये है, तो इन दोनों की टेंशन है। और असूल होता है, राइट शेयर्स को छोड़ें, वो तो बस रटा सा मारा हुआ है। बोनस हो, स्प्लिट हो, कंसोलिडेशन हो, असूल होता है बिफोर को ले जाओ आफ्टर पे, बिफोर को ले जाओ आफ्टर पे। लगाएं वेटेड एवरेज, बोलें इनटू डिवाइडेड बाय 100, इनटू 120 डिवाइडेड बाय। इसमें कसूर आईटी वालों का नहीं होता, कसूर ये है कि बस माँ बाप ने बच्चों का ईमान नहीं बनाया होता, बस हर कोई एक दूसरे को टफ टाइम देने के चक्कर में होता है। कसूर इसमें आईटी वालों का नहीं होता। ओके, इसका 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 टोटल करके कैरेड ये निकाल दें 38.79। चलें जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ले जाएं और ईपीएस निकाल दें। जी 38.7।
5.98 पर शेयर। कंपैरेटिव तो अभी थोड़ा सा सुकून करें ना, मैं एक दफा डाइल्यूटेड भी निकाल लूं, मतलब अगर इसकी कंपैरेटिव निकालना है तो यस यू कैन, बट चलें ठीक है, मुझे फिलहाल डाइल्यूटेड निकाल लेने दें। चलिए अगर कंपैरेटिव निकालना है तो निकाल लें, ठीक है, दैट्स गुड आइडिया, ताकि वो मार्क्स तो मिल जाए। डाइल्यूटेड ईपीएस की जगह छोड़ दें, डाइल्यूटेड ईपीएस की जगह छोड़ दें 2023। अब एक सजेशन आई है कि आप बेसिक ईपीएस को रीस्टेट कर जाएं, साथ ही 2022 रीस्टेट कर जाएं, साथ ही करें जी। इज इक्वल टू 308 डिवाइडेड बाय 25 को लें इधर, याद है तुम्हें, आपको याद है आप लोगों को, 25 को लें इधर और जादू लगाएं, जादू 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 क्या नहीं लगाना जादू, क्योंकि जादू तब लगाते थे जब ईपीएस से ईपीएस निकालते थे। अभी ईपीएस से ईपीएस निकाल रहा हूं या मैं नंबर ऑफ शेयर्स ही यूज कर रहा हूं, तो ये दोनों फैक्टर पकड़ के जो ओपनिंग पे लगाए हैं तो पिछले साल के क्लोजिंग पे भी लगा दें। ये बात कितने लोगों को याद है? ये दोनों फैक्टर पकड़ के उधर भी लगा दें, डिवाइडेड बाय 25 इंटू एज इट इज, कोई जादू की 80 बाय ये 25 को आप चेंज करें, 25 की जगह 34.29। मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ शेयर्स 25 से 34 पे क्यों चले गए हैं? क्योंकि 2 दफा बोनस शेयर इशू हुए हैं, 2 दफा। भाई आपको मैंने बताया मैं राइट शेयर्स में भी थोड़े से बोनस होते हैं, और बोनस तो होते ही। क्या बोनस शेयर्स के बारे में ज्यूम किया जाता है कि हमेशा से इशूड है? तो बोले 25 मिलियन से शेयर बढ़ के मेरे किस पे चले गए? 34 पॉइंट। ये कितने लोगों को याद है बेसिक ईपीएस में हम ऐसा किया करते थे? चले निकाल दें जी बेसिक ईपीएस। 8 पॉइंट रीस्टेटेड, तो ठीक है, ये एक अच्छी सजेशन थी कि बेसिक ईपीएस को साथ ही रीस्टेट कर दें, ताकि आप बेसिक ईपीएस से तो जान छूटे। डन। अब क्या करना है बोले हमने? डायल्यूटेड ईपीएस किस साल की? 23। जी माय डियर, 23 की डायल्यूटेड ईपीएस के लिए मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? भाई मुझे 23 की डायल्यूटेड ईपीएस के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे 23 की डायल्यूटेड ईपीएस की ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये। हाँ, ये तो 5 साल बाद होने हैं ना कन्वर्टेबल, तो हमारे साल भी तो कन्वर्टेबल हैं। तो याद रखिएगा हमारे साल 23 में कितनी कन्वर्जन्स पॉसिबल है, मतलब होंगी तो फ्यूचर में, लेकिन इनको ना भूलिएगा, इनको ना भूलिएगा। ये बात क्लियर होगी आप सबको? तो बता दें पिछले साल क्या इशू किए थे? बॉन्ड। इस साल क्या इशू किए हैं? तो मेरे ख्याल से आप लोग ऐसा करें कि ये लिख लें, ये दोनों फिगर्स रेलेवेंट होंगी किसके लिए? डायल्यूटेड ईपीएस 2023। लेकिन मुझे बताएं 22 की डायल्यूटेड के लिए कौन सी चाहिए? 22 की डायल्यूटेड के लिए कुछ समझ आ रही है? 22 की डायल्यूटेड के लिए ये समझ आया? मैंने रेड दोनों पे लगाया और काला एक पे लगाया। बोले 22 का डेटा 22 के लिए चाहिए और 23 के लिए 22 का डेटा भी चाहिए और 23 का डेटा भी चाहिए। समझ आ गया? यानी ऊपर से लेके चला करें। नंबर ऑफ शेयर्स भी तो ओपनिंग लेके चलते हैं। जल्दी करें रैंक, 2 मिनट दे रहा हूं आपको।
नेट ऑफ टैक्स नहीं करना होता इरिडीमेबल के डिविडेंड को, इरिडीमेबल के डिविडेंड को नेट ऑफ टैक्स नहीं करना होता, ये कल बताया था। वर्किंग बताएं। 2A और वर्किंग बताएं 3A। जल्दी ट्राई करें। सबसे मुश्किल वाला सवाल हमने कल कर लिया हुआ है, उधर रखो कैमरा। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4, उसमें सबसे ज्यादा डाइल्यूशंस थी 4। जल्दी करें, रैंक करें। आपने डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल लिया? डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के लोग फ्री बैठे हुए हैं। सस्टेनेबिलिटी याद करें, रिवाइज करें। देखिए इंगेज रखा करें सबको, ताकि कोई भी फ्री ना रहे जिंदगी में। अब जाहिर बात है अगर सलाहियतें हैं तो उनको यूटिलाइज करें। इन्होंने बहुत जबरदस्त रिप्लाई किया था ग्रुप में, हम इनको आज 100 रुपये इनाम देने लगे हैं सबके सामने। नीचे वाला हो जाता तो बरकत भी चीज होती है भाई। इरिडीमेबल को नेट ऑफ टैक्स नहीं करना। चलें जी, हो गया। चलें जी, रैंकिंग कराएं मुझे भी, मैं भी जरा आज रैंकिंग सीख लूं। आज बच्चों इसको 9/12 नहीं करना था 23 में। किसी बच्चे ने किया है तो वो बच्चा मुझे बताएं, वो बच्चा किसी ने किया है? किसी बच्चे ने, किसने किया है हाथ? उसने। इसको 9/12 23 में नहीं करना, इसको 9/12 कब करने? 22 में। 23 में क्या ये पूरा साल नहीं आउटस्टैंड रेशियो? जी माय डियर, इंक्रीज इन, ये रैंकिंग की वर्किंग है माय डियर, रैंक की किस साल की? 2023 की। इंक्रीज इन नोमी और इंक्रीज इन शोमी, ये मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूं आखिरी रो वालों, अब मैं बड़ा बड़ा करके ये लिखूंगा। बॉन्ड पेपर में टाइम सेव कीजिएगा, ठीक है? 15 मिनट पहले चले जाइएगा, पेपर में टाइम सेव कीजिएगा। 9/12 बस ना लगाएं, एज इट इज उठा लें। अब सवाल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एज इट इज उठा लें। दीवाना था वो जो सवाल में गया, हम मस्ताने हैं, हम नहीं सवाल में जाएंगे। 2 × 100 × 18% इंटू 70%, 25.2। 9/12 नहीं करना, 2 × 3। इफेक्ट ऑन बेसिक ईपीएस, इफेक्ट ऑन ईपीएस 8.4। रैंक अभी नहीं, पहले सारे बच्चों ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ ਫਿਰ रैंकिंग करने हैं। और कोई प्रोग्राम? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कपाटल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों। 26 मल्टीप्लाइड बाय, ये ना कहिएगा पैट में से माइनस किया हुआ उधर निकाल के रखा हुआ, लीव इट, वो नहीं, फिगर नहीं यूज किया करें बस। 6 × 50 इंटू 16%, 6 इंटू थोड़ा जिहा इत्थे हो जाना थल्ले, इन्नी दूर गया था मैं, क्या पता नहीं की आना। 6 × 50 इंटू 16%,
हर 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 या हिज, हर दो मले को चार, हर दो मले को चार, हर दो मले को चार। क्या मतलब, मैं गलत पढ़ा हूं? अच्छा, ओ सॉरी, आफ्टर 4 years लिखा हुआ है। गाइस यू रियल आर, यू पीपल आर रियल गाइस। हर एक वाले को दो। पहले इसके पास प्रेफरेंस शेयर थे, अब क्या आ जाएंगे? हर एक वाले को दो। टोटल कितने? हर एक वाले को 12। अब रैंक करें, छोटे नु रैंक करिए, बड़े नु, छोटों को इज्जत दें, वोट को इज्जत दें। चल आ जा, तू पहली, हाय मेरी पहली, हाँ तेरी दूजी। अब रैंकिंग को डालना शुरू करें। हाँ फिर भी करते वो जो आप पूछ रहे हो, करते 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 लगाते। ऑर्डिनरी तो नहीं है ना, ऑर्डिनरी पे नहीं लगाना जी। पोस्ट रैंक। अब फूल लगा दें, इनको फूल लगा दें, इसको पहले फूल लगाएं। पहले किसको बुलाएं? नोमी, डोनी, आपा, बेसिक, ईपीएस। यहां से उठाया करना माय डियर, यहां से। सवाल से पैट नहीं उठाया करना, क्योंकि पैट में रिडीमेबल डिविडेंड माइनस नहीं होता, यहां से उठाया करना है। 232 डिवाइडेड बाय 5.98 बोलें। अच्छा कल याद है पास पेपर क्वेश्चन 4 में ये फिगर उसने दी नहीं थी, क्योंकि उसने निकलवाई ही डायरेक्ट डाइल्यूटेड थी। पता नहीं किन से बातें कर रहे होते हैं। 232 38 पॉइंट, इसके साथ क्या लिखना है यहां? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसको डाइल्यूट करके देखते हैं डाइल्यूट होती है या नहीं। अब रैंक करना शुरू करें। ओ सोचा था आपने क्लासों में ये भी होगा, एडमिशन लेते सोचा था, खड़े हो जाओ जी। $50.751 5.51 डाइल्यूशन हो रही है, ये एंटी डाइल्यूशन हो रही है, डाइल्यूशन ईपीएस फारग हो रही है। फिर और भी करें, फिर डालें और डाइल्यूट करें, वो पता नहीं होना हो, लेकिन हम तो डाइल्यूट करें ना। बॉन्ड 25.23 चुपेड़ 5.6 एंटी डाइल्यूशन, एंटी एनु ले जाओ एंटी। अब किसको उठाएं? सर 3 फिगर्स हैं, मैं क्यों उठाया करूंगा? जब एंटी डाइल्यूशन शुरू होने लगी तो उससे ऊपर वाले उठा लीजिएगा। 5 पॉइंट, यानी यूजर्स को बताएं डाइल्यूशन मैक्सिमम 5.51 तक होगी, उससे आगे नहीं हो सकती डाइल्यूशन। रुपीस वर्किंग 3B 3A, वर्किंग 3 थी ना असल में पिछले साल, तो इस साल भी वर्किंग 3A जी बोले। 5.51 पर शेयर। अच्छा भाई, अब आज की क्लास में एक कॉन्सेप्ट आपको देना है, डाइल्यूटेड ईपीएस रीस्टेट कैसे करनी है। ये आज की क्लास में एक कॉन्सेप्ट है, डाइल्यूटेड ईपीएस रीस्टेट कैसे करनी है।
थोड़ा सा जरा तसल्ली से एक बात का जवाब दीजिएगा, ये रैंकिंग कब की थी? 22 में, 22 के लिए। ये रैंकिंग, अब सारे अटेंटिव हो जाएं, बात आसान सी है। 23 में, 23 के लिए। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं ये कोई आधे एक नंबर का होगा पेपर में, लेकिन अटेंटिवली सुनना है। ये 22 की रैंकिंग 22 में की थी और 23 की रैंकिंग। एक काम अब करें, 23 में 22 की रैंकिंग करें, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उसी को यूज कर ले, मतलब इसी को यूज कर ले, कोई मसला नहीं। इसको एज इट इज मिसाल के तौर पे मैं यहां उतार दूं तो लिख दूं रैंक लाइक वर्किंग 2। तो इस रैंकिंग को यहां उतारने की जरूरत नहीं है, बट पोस्ट रैंकिंग को वर्किंग 3B नाम दे देते हैं हम। इसको मुझे दोबारा करना पड़ेगा, ना करना हुआ दोबारा तो ना कीजिएगा, सिर्फ इस फिगर को चेंज करके देख लीजिएगा, इस फिगर को चेंज। क्यों? ये 25, ये 25 नहीं रहा, 34 पॉइंट, ये था कॉन्सेप्ट। ये 25 नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया, 34.2 है। कन्वर्जन्स पे फर्क ना डालिएगा, 9/12 सब सही हुआ है, पिछले साल था भी 9/12 ही, लेकिन वो 25, प्लीज पिक अप द हाइलाइटर। इस 25 को छेड़ने आपने पेपर में, 25 को हाईलाइट करें, 25 को। इस 25 को मैं दोबारा लिखने लगा हूं। अब कर लेते हैं, और एक और सवाल 2 साल का और कर लेते हैं, उसमें भी आपको कख नहीं सीखना आपने, सिवाय इसके कि उसमें भी आके मैं कहूंगा वर्किंग 3B जरा मैंने आपको करवानी थी, इसलिए वो सवाल करवाया। तो एक और सवाल अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल का करेंगे, लेकिन ये जरा आप सीख लें, ये सीखिए, एक आधे नंबर की चीज है, ये सीखें। बोले 22 का पोस्ट रैंक, 23 का पोस्ट रैंक, 23 में खड़े होकर 22 का, 23 में खड़े होकर 22 का। अब आप क्या करें, न्यूमीरेटर और डिनोमिनेटर, बेसिक ईपीएस कोई मशवरा दे कहां से उठाऊं। वैसे इसको हाईलाइट कर लें, कई दफा पैट में भी गलती होती है, 308 को भी हाईलाइट कर लें, कई दफा पैट में भी अगले साल गलती निकल आती है, 25 और 308। अब जरा देखें इधर, 22 में क्या था, 308 और 25। इधर आए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये 22 की ईपीएस है ना, बेसिक के बाद डाइल्यूटेड निकलती है ना, कल की क्लास ली थी ना, बेसिक के बाद डाइल्यूटेड निकलती है, और बेसिक ही चेंज होगी तो 22 में क्या किया था, सारे इधर देखें, 22 में क्या किया था, ये 23 में क्या किया था, ये। अब क्या करना है, 23 में 22 की, इनको पकड़े, 308। अगर आपने ईपीएस से ईपीएस निकाली होती तो ये फिगर नहीं निकलनी थी, इसलिए वो डाटा दिया करेगा। डन। अब निकालें ईपीएस, वो निकली हुई है 8 पॉइंट, कितनों को समझ आ गई है बात, बस 8.98। अब इधर देखें, इधर 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 रैंकिंग तो मैंने की नहीं हुई, अब क्या करूं, वो ऊपर वाली यूज कर ले, रैंकिंग में कोई मसला नहीं, रैंकिंग 9/12 वाली सही है, रैंकिंग यही वाली उतार ले नीचे, बोले 18.9।
2.25 जी बोलें। हाँ जी 39 शुक्र है मेहनत का फायदा हो गया, डाइल्यूशन हो गई है, डाइल्यूशन हो गई है 8.9 पे थोड़ी सी तो गिरी है ना, 0.03 से तो गिरी है ना। वर्किंग 3B को जरा हाईलाइट कर लें, बस लिखें कि वर्किंग 3B करवाने के लिए सवाल करवाया था, और तो सवाल मैंने शायद ये करवाना भी नहीं था। कल इसलिए नहीं करवाया था कि वर्किंग 3B आ जाती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, वरना ये सवाल कल के मेरे प्लान में था। लिखें जी, जिंदगी के 55 मिनट ज़ाया किए, 5 मिनट में वर्किंग 3B सीखिए, वो तो ज़ाया नहीं किए। डायल्यूटेड ईपीएस निकाल दें जी, डायल्यूटेड ईपीएस बोलें जी, ₹8.95। जी सारे देखें इधर, 22 में कौन सी वर्किंग्स की थी? वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3। वर्किंग 1 क्या थी? वेटेड एवरेज। अच्छा 23 में कौन सी वर्किंग की थी? वर्किंग 1A, वर्किंग 2A, वर्किंग 3A। एक वर्किंग आप अगर और डाल लेना इस फॉर्मेट में तो अल्लाह आपका भला हो जाए। एक वर्किंग और डालने फॉर्मेट में, वो डालने 2 सालों के सवाल के लिए वर्किंग 3B, ठीक है, वर्किंग 3B। और ये वर्किंग किस जैसी होगी? वर्किंग 3 जैसी। ये किस जैसी होगी? वर्किंग। क्यों? देखें इधर, इसमें इसका पैट असल में होस्ते बदल गया हो वर्किंग 3 वाले का, कई दफा पैट में भी गलती होती है, या कई दफा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, और इसमें रैंकिंग यही वाली उठा लेनी है, ऐसा ही है ना। ये किसका डेटा है? 22 का। ये 22 का। ये किसका डेटा है? 23 का। ये 23 का। अब मुझे डाइल्यूटेड ईपीएस चाहिए 23 में 22 की, तो मैंने रैंकिंग यही वाली यूज कर ली, ऐसा ही है, रैंकिंग यही वाली यूज कर ली और बाकी कर लिया। चलिए अब ट्राई कर सवाल एक और करते हैं। तो ये वर्किंग्स अगर आपने लिखनी है, हाँ डाइल्यूटेड ईपीएस के साथ रीस्टेटेड लिखते हैं। चलें जी, अब आपका टेस्ट शुरू हो गया, समझ लें। तो टेस्ट सॉल्व करें, सवाल निकालें आप। पास पेपर के सवालों में तो आप जान नहीं है, हमने अपनी तरफ से एक सवाल बनाया हुआ है। पेज 308 पर आए, पेज 308 पर। लास्ट सेशन वालों को हमने एक सवाल करवाया था, वो सवाल था 23 पे आ गए क्वेश्चन, 23 पे, पेज 309, पेज 309, पेज 308 पे आए। पहले लास्ट सेशन वालों को हमने एक सवाल कराया था क्वेश्चन 22। इस सवाल की मैं आपसे आज रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, उस रिकॉर्डिंग को आपने बिल्कुल अटेंड नहीं करना। मैं लास्ट टाइम वाला इसका सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर दूंगा, तो आप लोगों को बजाय कि आधा पौना घंटे का लेक्चर लें, ये बेसिक ईपीएस का एक सवाल लास्ट टाइम वालों को करवाया था, उन्होंने कहा था जरा बेसिक ईपीएस की रिवीजन करवा दें, लेकिन आप लोगों को रिवीजन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वो जो क्लास में सवाल कराया था वो काफी है।
बोनस शेयर, राइट इशू, कंसोलिडेशन, ये सारा बेसिक ईपीएस का एक सवाल सारा चीजें डलवा के करवाया था। तो इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह हम आपसे जो है वो शेयर कर लेंगे। और जिसको ये थोड़ी सी परेशानी है कि मुझे जरा बेसिक ईपीएस संभालने में मसला हो रहा है, तो वो अगर चाहे तो वो रिवाइज कर ले, जाके लेक्चर ले ले, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप में से किसी ने लेक्चर नहीं लेना, मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा। 1 फरवरी 2006 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस 20% कैश डिविडेंड, इसको इग्नोर करेंगे हम, इसको इग्नोर करेंगे, एंड 10% बोनस इशू। और इस 10% को आपको पता है कहां कहां डालना होता है, याद है ना? तो ये सवाल आप लोग कीजिएगा, लेक्चर लेना हुआ लेक्चर ले लीजिएगा, मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा लेक्चर लेने का। आप बस सवाल कर लीजिएगा और 15 मिनट में इसको सॉल्व करें। लिखें 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेने आप लोगों ने। ये सवाल हमने होमवर्क में डाल दिया बेसिक ईपीएस का दोबारा। हालांकि अब बेसिक ईपीएस का सवाल आपकी शान नहीं है, आपका लेवल अब और हो चुका हुआ है। तो एक ये होमवर्क में सवाल है, इसका सोल्यूशन भी अवेलेबल होगा और आज के लेक्चर का पार्ट बी भी अवेलेबल होगा, लेकिन खुदा के लिए वो पार्ट भी अटेंड ना कीजिएगा। जिसको बेसिक ईपीएस में मसले हैं वो शौक से अटेंड करें। क्वेश्चन 23 है, 15 मिनट है आपके पास, इसको कर दें मुझे। 2 सालों का सवाल है। मैं जरा देखा हूं टीएस क्या कर रहे हैं, फ्री है तो उनको किसी काम लगाऊं। कम से कम इतना तो वैसे मैं लगा के आता ही हूं कि उनके 2.5 घंटे भी गुजर जाएं। कई अब्बू बच्चों को फोन करते हैं, बेटा मैं पहुंच रहा हूँ 100 तक गिनो, घर पहुंच जाऊंगा। कई अब्बू अक्लमंद होते हैं, बेटा 2 दफा आयतल कुर्सी पढ़ो, उतनी देर में पहुंच जाऊंगा। कई एक्सरसाइज कराने वाले कह रहे होते हैं 10 तक गिने और टांग को इतना ऊपर रखें, कमर को ऐसे स्ट्रेच करें। कई एक्सरसाइज कराने वाले कह रहे होते हैं 5 दफा सुभान अल्लाह पढ़ें और टांग को उतनी देर के लिए ऊपर रखें। चलें जी, सवाल को सबसे पहले करने वाले के लिए हम इनाम भी रख देते हैं। जल्दी से करें सवाल, दोनों सालों का करना है। हो गया मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ ਭਾਈजान, ਤੁਸੀਂ कंप्यूटर हो? पैर तो जरा मुझे तो इससे कर लेने दें, 2 हाथों हाथ जरा इससे हो लेने दें। नहीं, क्वेश्चन 2 पास पेपर का तो नहीं, क्वेश्चन 23 पेज 309। मिल रहा है उसमें सेम तो नहीं मैंने तो डेटा थोड़ा चेंज किया ना। मैंने 2 किया। लॉस आ रहे हैं ना, लॉस, तो माइनस लिखें, बस प्रॉफिट पैट की जगह माइनस लिख दें। ये बस याद नहीं करना सवाल को, आप दोनों करना शुरू करें ना, मतलब 2 लोगों ने अगर करना शुरू, मतलब याद नहीं करना सवाल को, याद तो नहीं करना। अच्छा, आप लोगों ने वैसे टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, मुझे ये बताएं, प्रॉफिट कम होने से यानी पॉजिटिव फिगर कम होने से ईपीएस डाइल्यूट होती है, तो नेगेटिव फिगर ये ना करो यार, मैंने रोने लग जाना है। पॉजिटिव फिगर कम होने से ईपीएस डाइल्यूट होती है, तो नेगेटिव फिगर
नुकसान बढ़ जाए तो ईपीएस, हाँ एक्सेलेंट, तो किसी ने लिखना है तो लिख लें, नेगेटिव फिगर बढ़ने से ईपीएस डाइल्यूट होगी, नेगेटिव फिगर बढ़ने से ईपीएस डाइल्यूट होगी, और पॉजिटिव फिगर कम होने से, ये तो पता ही है आपको। पिक ही नहीं, आप कॉल भी नहीं पिक करे, ठहरो पता चलाओ इनका, कैमरा रिकॉर्डिंग निकलवाओ, उठा लिया। उस्मान में आया हूं टीए रूम में और दोनों टीएस नहीं है। वो भाई इधर अंदर आओ, वो भी मैंने ही काम कहा हुआ था, लेकिन मतलब ये नहीं कि वही करते रहो, इधर आओ, जल्दी आओ अंदर, आज अंदर आओ जरा, इधर आओ। चलें भाई जल्दी करें, भाई ने तो कर ही लिया हुआ सवाल एक ने, चेक वाली शर्ट कब का करके बैठे हुए हैं, पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। नहीं चेक वाली शर्ट नहीं, चेक वाली शर्ट के पीछे काली पी कैप, इनकी पी कैप काली, इनकी पी कैप है तो हमारी ओ कैप है, मतलब आगे शेड नहीं लगा हुआ ना, जल्दी करो। चलें अब अगले साल की शुरू करें, 22 की। किसी ने कर ली है तो हाथ खड़े कर दें। दिखाओ यार वो
किसी ने कर ली है दोनों सालों की तो बता दें। छह पीएस निकालनी पड़ती हैं, 6, 2 हमारे साल की, 2 अगले साल की, 2 रिस्ट्रिक्टेड। अर्निंग कम हो जाए तो कंपनी परेशान हो जाती है, लॉस नहीं बोलते भी नहीं, इससे बेहतर है मैट्रिक वालों को पढ़ा लो जाके। अर्निंग कम हो जाए तो कंपनी परेशान हो जाती है। ये देखिए अर्निंग कम हो गई, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग कम हो गई तो कंपनी परेशान, लॉस बढ़ जाए तो कंपनी परेशानी की डेफिनेशन आती है अकाउंटेंट्स आपको? अकाउंटेंट्स, अर्निंग्स कम हो जाए तो कंपनियां परेशान हो जाती हैं, लॉसेस कम होते होते प्रॉफिट्स में बदल जाए तो कंपनियां तो अकाउंटेंट्स खुदा के लिए बोलो, अर्निंग्स कम हो जाए तो लोग लॉसेस बढ़ने लग जाए तो कंपनियां परेशान हो जाती हैं। टाइम दूं या फिर करवाऊं? टाइम दें या करवाएं? थोड़ा टाइम दे दें। कितना? 5 मिनट, आधी दफा। भाई परेशान क्यों हो रहे हो? वर्किंग 1 करो ना, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालो पहले साल के, और फिर बेसिक ईपीएस निकालो। अपडेट हो गया लेकिन वो स्पीड स्लो है। हो गया, चलें। The PAT for 2022 is 84 and loss is 60 million. The company had 15 million ordinary shares outstanding on January 21 with a face value of 10 per share. छोड़ने पड़े face value. And a fair value of 15 per share. छोड़ने पड़े। कमाल सवाल आपको होमवर्क में दिया है बेसिक ईपीएस का, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 में आपको सरप्लस नजर आएगा, सरप्लस को इग्नोर कीजिएगा, पैट उठा लीजिएगा, ऐसे सरप्लस तो परेशान करने के लिए दिया हुआ है। फॉर्मूला है पैट। ऑन जनवरी 20 12 मिलियन शेयर वारंट्स फॉर ये तो फिर हमारे लिए रेलेवेंट होंगे ना। चलें आगे। कैन बी एक्सरसाइज आफ्टर 4 years एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 21 पर शेयर। द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इन 2022 तो इरेलीवेंट है, अभी हम किस साल का सवाल कर रहे हैं? 2021 का। ये फिगर किसके लिए रेलेवेंट है? ये डेटा किसके लिए रेलेवेंट है? 20 की, माय डियर बता देना, 2 साल है ना, 20 है 21-22 है, 21-22 है, तो ये डेटा किसके लिए रेलेवेंट है? 21 की डाइल्यूटेड। किसके लिए रेलेवेंट है? तो मैं भी क्या निकाल रहा हूं?
21 की बेसिक ईपीएस ऑन यकम मार्च 21। ये क्या है? नहीं, ये क्या है? ये डेटा किस साल के लिए है? 21 के लिए। लेकिन ये तो बेसिक में यूज होगा क्योंकि कौन से शेयर हैं? इरिडीमेबल। अगला डेटा किस साल के लिए है? 22 के लिए। और ये भी शायद, ये तो वैसे ही। अभी मुझे सिर्फ बेसिक ईपीएस आप निकलवा दें। पैट अवेलेबल है, इरिडीमेबल का डिविडेंड अवेलेबल है। डन। कराएं जी वर्किंग वन। डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फैक्टर, वेटेड एवरेज, नंबर ऑफ ऑर्डर। डेट बताएं, यकम जनवरी 21, ओपनिंग 15 मिलियन शेयर्स। और कुछ दिया हुआ डेटा? इनटू 12 बटा इज इक्वल टू 15। वर्किंग 1.1। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हमारे साल के हैं माय डियर। हेडिंग बताएं, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू पैट या लॉस? कितना? 60 माइनस अच्छा, ये वैसे पता है कब माइनस करते हैं? अगर क्यूमुलेटिव हो तो करना ही करना है, और अगर नॉन क्यूमुलेटिव हो तो अनाउंस हो तो करना है। ऐसा ही है। देखते हैं, क्यूमुलेटिव है तो फिर अनाउंसमेंट ना देखें, करना ही करना है। बोलें, क्वांटिटी इनटू 10 इनटू 16% इंटू 10/12 माइनस इज इक्वल टू -16। ईपीएस कैसे निकलेगी? -68 डिवाइडेड बाय, किसी ने गलती से इरिडीमेबल को जमा तो नहीं कर दिया था ऊपर वाला माइनस देख के? नहीं, इरिडीमेबल को हमेशा क्या करना है? माइनस, चाहे ऊपर प्लस पड़ा हो या। यहां तक कितने लोगों का सही था? जरा हाथ खड़ा करें, कितने लोगों का सही था? गलती क्या हुई थी? क्या किसी और से बंदा बातें कर ले। बेसिक ईपीएस बोले, आंसर नंबर 23 2021 बेसिक ईपीएस 2021 -60 डिवाइडेड बाय 15। ये शेयर्स नेगेटिव नहीं हो सकते। ये कंपनी ने शेयर नहीं इशू किए, शेयर होल्डर ने शेयर इशू किए हैं कंपनी को। पागल ही है। रुपीज -4.5 पर शेयर, 4.53 आ रहा है। अच्छा, इसमें ना मेरा मशवरा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लिया करें। वजह बताएं। डाइल्यूशन में हो सकता है 4.51 आ रहा हो। ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है। वैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट कम से कम लिया करें। 2 बेशक 3 भी ले लिया, 2 ले लिया करें पॉइंट के 2 डिजिट। हो सकता है डाइल्यूटेड भी 4.5 और आपके केडी डाइल्यूशन वो कहीं 4.53 से 5.1 हो गया। ओहो, तो इसमें पॉइंट्स इग्नोर करने से मसला हो सकता है पेपर में। चलें आगे। अब कौन सी वर्किंग करनी है? वर्किंग 2। वर्किंग 2 में मुझे बताइए आपको क्या क्या चाहिए, जल्दी बताएं। वारंट्स और बोलें फाइनेंशियल लायबिलिटीज कन्वर्टेबल वाली और इरिडीमेबल प्रेफरेंस। बस 3 चीजें चाहिए। बोलें क्या क्या चाहिए? वारंट्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज, बॉन्ड्स, टीएफसीज, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पता नहीं क्या कहना था। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि हम सवाल किस साल का सॉल्व करें? 21। तो 21 की चीजें भी उठाइएगा। अगर 20-19 की सवाल में दी हुई वो भी उठा लीजिएगा, क्योंकि 21 में तो खड़ी होंगी अपनी जगह। आप बता दें कितनी चीजें हैं सवाल में?
इन दोनों को सर्कल लगाएं। बेसिक ईपीएस का सर्कल मैं नहीं लगवाता क्योंकि मुझे पता है आप मसला नहीं करेंगे। इन दोनों को सर्कल लगाएं, ये डाई ईपीएस में हेल्प करेंगे। माय डियर किस साल की डाइल्यूटेड? 21 की डाइल्यूटेड। कराएं डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का करानी मादरत, रैंकिंग पहले करवाएं फिर डाइल्यूशन करवाएं। वर्किंग नंबर 2 रैंक, क्या लिखें इधर? इंक्रीज इन नोमी, इंक्रीज इन डिनोमिनेटर, इफेक्ट ऑन रैंक। ओके जी। वारंट्स, सॉरी भाई, वारंट्स में एक चीज है जो मैं आपको बताने लगा हूं, हो सकता है आपने गलती कर दी हो, लेकिन इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, उसको कर लेते हैं। वारंट्स में ये तो 0 लिख जाया करें ना, ये 0 लिख जाया करें। आगे चलें। 12 million share warrants were issued which can be exercised after 4 years at an exercise price of 21. The average market price was also 21. ओहो, बोनस शेयर आज है ही नहीं, बोनस शेयर आज है ही नहीं। अब कल वाला फॉर्मेट, 12 into divided by fair value, divided by fair value कितनी? 21 fair value minus 21 issue price। जवाब 0। कितने लोगों का जवाब इधर 0 ही आया? यानी नो बोनस शेयर्स, नो बोनस शेयर्स। फॉर्मूला किसी को याद हो? ये करतब कल सिखाया था आपको। डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस। सो व्हाट इज जवाब? 0। अगर ये जवाब भी 0 आ जाए तो इसको रैंक ना कीजिएगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, काटें, पेपर में भी बॉल पॉइंट से काट दीजिएगा। अच्छा, इसका फायदा कोई नहीं होना ना भाई, अगर आप 0 उठा के ले देंगे, माय ब्रो 0, कैरी डाउन कहेगा मैं तो उधर ही खड़ा हूं, कैरी डाउन कहेगा मैं तो उधर ही खड़ा हूं। कोई लेके गए हैं 0 को, रैंक किया उन्होंने और फिर उधर आगे 0 को लेके गए, और वेल डन। फॉर्मेट के एतबार से आपको लेके जाना चाहिए था, और जितना मैंने पढ़ाया आपको लेके भी जाना चाहिए था, लेकिन मैं ही ये पढ़ा रहा हूं अब, ठीक है? तो इसको फिर आप इग्नोर कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं। और जो लोग पेपर में ले गए उसमें उनमें भी कोई मसला नहीं, वो गलती से 0 होंगे, एकदम आराम से एक चाय की सिप लगा के इन्विजिलेटर, मजा आया यार, चलो आगे। नंबर तो नहीं काटेगा उसके भी शायद। डन। तो फायदा कोई नहीं हुआ उसका, क्योंकि 0 और 0 ने इधर जब ऐड होना है तो कैरी डाउन वही रहने हैं, तो डाइल्यूशन होनी नहीं। चले आगे। और कोई चीज इस साल? इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। कितने लोग कह रहे हैं ज्यादा ही आसान है ये टॉपिक? क्यों? इसमें क्या है? क्या कैसे, मतलब क्या क्या? भाई अभी क्या 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 मतलब क्या? नहीं, यहां तक मुझे बताएं क्या, यानी कि पैट पॉजिटिव था, उसकी जगह नेगेटिव में से नेगेटिव माइनस किया, -68 आ गया, चलो वो आ गया। उसके बाद बताएं आगे क्या हुआ है? 15 उसी तरह निकाले, वारंट उसी तरह निकाले हैं। यहां तक मुझे बताएं मिक्स और कंफ्यूजन का लफ्ज क्यों आपके मुंह से निकला है? मैं यहां खड़ा हूं, मैं नहीं आगे बढ़ा रहा, बताएं इसमें। हाँ जी, यहां तक ठीक है ना? फिर आगे चलने हैं, फिर आगे चलना है जी। माय डियर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की क्वांटिटी बताएं। इनटू 10 इंटू 10 बाय, लेकिन इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना होता, इरिडीमेबल को नेट ऑफ टैक्स नहीं करना होता। डन। बोले 6 इंटू 10
इंटू 16% इंटू, इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, ठीक। आगे बोलो। आई एम रियली यानी कि वरिड अबाउट दिस। जब मैं आप लोगों से सुना कि एक मिक्स और कंफ्यूजन, और मुझे तो बिल्कुल कोई, मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा, हकीकत बता रहा हूं। एवरी 3 प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर। जी बोले। 6 इंटू 10/12, वो तो आप लोगों को याद रहता है। फिर कह रहे हो मिक्स और ऐसा, मेरा नहीं मिक्स तो अच्छा हाँ 1.67। चले आगे, कैलकुलेटर पकड़े, दोनों को डिवाइड करें 4.56। अब बंदों में काना राजा, मैं चल तेरी फर्स्ट पोजीशन, इधर ही हूं 4.79। चलिए फिर मुझे तो फिर ऐसा लग रहा है मंडे को एक सवाल और करा दूंगा, बस मैंने तो सोचा ठीक है मंडे को एक सवाल और कर लेंगे। वर्किंग नंबर 3, कोई बताए, कोई बंदा जी। पोस्ट रैंक, हाँ जी बोले। न्यूमी, डिनोमी, ईपीएस, बेसिक ईपीएस। उत्ते आला नेगेटिव, थले आला 4.53, इरिडीमेबल बोले 8, 1.67। इनको तो हमेशा जमा ही करना इधर। ओके डन। जवाब -60, 3.59। हाँ जी, दूसरा पार्ट। अच्छा अब मुझे अच्छा अब मुझे आप ये बताएं, नेगेटिव 3.59 आ गया है, इज इट डाइल्यूशन और एंटी डाइल्यूशन? डाइल्यूशन और एंटी डाइल्यूशन। तो लिख लें अर्निंग कम होना डाइल्यूशन होती है, और लॉस बढ़ना डाइल्यूशन होती है। अर्निंग कम होना डाइल्यूशन होती है, और लॉस बढ़ना डाइल्यूशन होती है। आप लोगों को एक दफा अगर टैक्स आपने यहां से पढ़ा हुआ है तो एक दफा बताया था कि अर्निंग कम होती रहे तो भी गम की बात है, ऐसे ही चलते रहे, और अगर लॉस बढ़ते रहे तो भी गम की बात है। 10, -10, -20 बोले जरा, सॉरी 20 ना बोले। अर्निंग इधर देखते नहीं, फिर अर्निंग कम होती रहे तो गम की बात है, यानी डाइल्यूशन। अर्निंग कम होती रहे और लॉस बढ़ता रहे तो भी गम की बात है। हमें तो इधर गम हो ही नहीं रहा, हमें तो इधर खुशी हो रही है, क्योंकि लॉस बढ़ रहा है या लॉस कम हो रहा है। आप जरा डाइल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ें, क्या लिखी है। लॉस बढ़ना डाइल्यूशन है। अब देखें इधर लॉस कम हो रहा है, तो फिर ये क्या है, एंटी डाइल्यूशन। सॉरी
ये भी एक छोटी सी कॉन्सेप्ट ही थी। डन। अब आप सारे बता दें डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी रहेगी, मेरे ख्याल से कितनी रहेगी? वही उठाया करनी है भाई, यही उठाया करनी है, डाइल्यूट होनी नहीं। -4.5 पर शेयर। जी, जिनको कोई कंफ्यूजन या कुछ हो रहा था तो क्लियर ना हो, मुझे बस आप लोग फॉर्मेट में बताया करें, फॉर्मेट में जहां हमने चेंज किया। अगर फॉर्मेट में चेंज किए तो फिर तो कंफ्यूजन और दूसरा वाला साहब लोगों ने पता नहीं मिक्स, फिर तो कंफ्यूजन और मिक्स वाली बात समझ आती है। बट इफ यू हैव नॉट चेंज द फॉर्मेट देन यू शुड ट्राई टू अब्सॉर्ब इट। हाँ, उसमें तो देखें, इसको ऊपर लिखें या इसको यहाँ पे लिखें, रैंकिंग सही करनी है, बस रैंकिंग सही करनी है। वो तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जब रैंक हो जाए तो उधर सही लेके जाने हैं, वो उधर। अच्छा, एक छोटी सी ना आईके लाइन डालता होता है, वारंट्स आर इग्नोर्ड, ऐसा ही है ना, वारंट्स आर इग्नोर्ड, थोड़ा सा आईके लाइन डाल देता होता है कभी कभी, वारंट्स आर इग्नोर्ड। इसकी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। बिकॉज आउट ऑफ मनी, ये आउट ऑफ मनी लफ्ज सभी नहीं समझा रहा। वारंट्स आर इग्नोर्ड बिकॉज आउट ऑफ मनी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स डन। किस साल की ईपीएस डन? 21 की। अब इजी मार्क्स लेते हैं। 22 की कितनी ईपीएस से निकालनी है? 2, एक बेसिक और एक, लेकिन मशवरा आप लोगों ने दिया पहले बेसिक निकालें और बेसिक को रीस्टेट कर लें, फिर डाइल्यूटेड निकालेंगे और डाइल्यूटेड को रीस्टेट कर लेंगे। आप बता दें मैं कहां जाऊं अगले साल का सवाल करने से पहले? वर्किंग 1 में। कहां जाऊं? वर्किंग, और वर्किंग 1 का कैरी डाउन बनाऊं, ब्रॉड डाउन, और उस वर्किंग का नाम लिखूं वर्किंग 1A। उसके बाद क्या पढ़ना शुरू करूं? सवाल। डन। अच्छा, वेटेड एवरेज। अब वर्किंग 1A में क्या क्या जाना है? वर्किंग 1A में क्या क्या जाना है? 22 में 1A में स्प्लिट, कंसोलिडेशन, राइट, बोनस और मार्केट प्राइस पे अगर शेयर इशू है। आगे चलें। ओहो, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। हाँ, ये हुए शेयर स्प्लिट अगले साल, ये अगले साल है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ ईपीएस इसको एडजस्टिंग इवेंट लेंगे। तो ये तो शेयर स्प्लिट हुआ है, और ये कब हुआ है? अगले साल। 22 में या 23 में? 23 में। इसको देख लेते हैं क्या करना है, ये जरा रिवीजन हो जाएगी हमारी। चलें जी, करवाएं। किधर है हमारा सवाल? हमारे वाला 12/12 किधर चला गया? हमने वो क्लोजिंग कहाँ बनाया था? अच्छा, ये वो ऊपर है ना, सवाल चल रहे। ये जी भाई, कराएं वर्किंग नंबर। वर्किंग 1A करवाएं जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ फैक्टर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। डेट बताएं। 1 जनवरी, ये वाला 15 उठा के यहां लाना है। ओपनिंग 22 में कोई एक भी राइट इशू, बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन हुआ या 23 में हुआ? लेकिन 22 की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने कहा था 23 को एडजस्टिंग इवेंट लेंगे। अब यहां आपने कुछ नहीं करना,
इधर कुछ नहीं करना, ये 12/12 सही है, इसमें कोई टेंशन नहीं, ये 12/12 ही है। लेकिन एक वर्किंग करें, वर्किंग नंबर 4 क्या हुआ है बोलें, शेयर स्प्लिट करवाएं। या ये स्टिन का कॉन्सेप्ट है ना, बिफोर कितने हैं 1, न्यू 3, 2 लड़ाई हो रही है, क्या लिखा हुआ है सवाल में, मेड आ, एक मिनट, कंपनी मेड आ 3 for 1, 3 for एक वाले को 3, ये नए नहीं दिए हुए, एक वाले को कंपनी मेड आ 3 for 1, एक शेयर टूट के कितने बन गया 3, तो नए 2, न्यू शेयर्स 2, टोटल 3। अब कोई बच्चा एक चीज बता दे, इस फैक्टर को कहां लेके जाना होता है। एज्यूम करें ये स्प्लिट हमेशा से है, एज्यूम करें ये स्प्लिट, अब क्या करें जल्दी बताएं, ये सारे पढ़े हुए हैं किस पे, बिफोर पे, हमें किस पे चाहिए, आफ्टर पे। ये 45 कितने लोगों ने सही निकाला था, ये उन्होंने सही निकाला होगा जिनकी बेसिक ईपीएस स्ट्रांग है, वरना बेसिक ईपीएस का सवाल तो आपको होमवर्क में आज एक बता दिया। डन। अब वो निकलवाएं मुझे अर्निंग इस साल की, वर्किंग नंबर 5, फॉर्मेट बताएं अर्निंग का। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्मेट से हम नहीं हट रहे, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। बताएं जी पैट 23 का 84, कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इस साल या पिछले किसी भी सालों में इशू किए हैं, जल्दी बताएं, कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इस साल या पिछले किसी भी सालों में इशू किए हैं, उठाएं उनको, लेस इरिडीमेबल क्वांटिटी इनटू नहीं, इनको 9/10 आप कुछ नहीं करना, 9.6 जी 74.4, डिवाइडेड बाय 45, जी क्या लिखें 2022 बेसिक ईपीएस 2022, दूसरा पार्ट नहीं बनाया, बनाओ।